हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है नए व्लॉग के साथ। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट है। तो अभी कर रही हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि मंदिर की सफाई सबसे पहले कर देती हूँ मैं। और जब त्यौहार होता है तो उस टाइम पे तो हो ही जाती है, बट डीप क्लीनिंग जो है पहले ही कर देती हूँ। तो क्या होता है ना, हम एक काम से फ्री हो जाते हैं। तो आज करूँगी मंदिर की पूरी क्लीनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है ऊपर साइड पे, इसलिए सबसे पहले मैं यही कर दूँगी। ड्रेसिंग क्लीन करना है और यहाँ का सारा एरिया। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो यहाँ पर जो मैं कान्हा जी दिखा रही थी, तो ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, जो कि मैंने अभी शायद धनतेरस पे, हाँ धनतेरस के टाइम पे ही लिए हैं हमने। तो वही दिखा रही थी मैं। और उसके पहले वाले जो कान्हा जी हैं वो भी हैं, तो उनके वस्त्र वगैरह जो हैं वो भी धोने हैं मुझे और सारी क्लीनिंग करनी है। तो ये सारे काम जो है ना हमें करना ही होता है, तो मैंने सोचा कर लेते हैं। अभी जो है आंगन की काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है आंगन की, और जो मेन गेट है वो भी पेंट हो चुका है, मंदिर पेंट हो गया है। और मंदिर में भी थोड़ा बहुत काम और बचा है, देखते हैं अगर टाइम हुआ तो फिर टाइल्स वाइल्स का भी जो है हो जाएगा मंदिर में शिवरात्रि के पहले तक। तो बहुत कुछ सोचा है इस बार, देखते हैं क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं। तो समय के साथ ही सब करना पड़ता है। ये जो बड़े वाले कान्हा जी है ना वो हैं, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो जब फर्स्ट जन्माष्टमी पड़ी थी, मतलब मून के आने के बाद और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद, जब फर्स्ट जन्माष्टमी पड़ी थी उसमें मैंने मतलब उस टाइम पे हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह मतलब एकदम से नहीं होता है ना, हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो उस हिसाब से जितना हुआ उतना किया था। तो कान्हा जी का ये छोटा सा पालना, जो कि आई थिंक वुडन का है ये, और वो वाले कान्हा जी जो बड़े वाले हैं वो हम लोगों ने लिए थे फर्स्ट जन्माष्टमी में, और फिर पूजा की थी बहुत खुशी से, बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने की थी अलग से, और बहुत अच्छा लगा था। अपने हिसाब की पूजा मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, जैसे मैं शादी के पहले करती थी बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर जो है ऊपर का पोस्टर भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से, और नीचे का भी सब अच्छे से साफ़ कर दिया। बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती क्योंकि ऊपर साइड में कॉर्नर में है, तो हवा वगैरह चलती रहती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है डस्ट। तो यहाँ पे सारा क्लीन कर दिया है मैंने अच्छे से। और ये वुडन जो झूला पालना है उनका, वो भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से। और अभी देखते हैं छोटे वाले कान्हा जी के लिए जो है ना, वो वाला जो होता है ना पालना, पीतल वाला या किसी अच्छी धातु वाला, तो वो लेंगे, पर अभी तो नहीं। अभी देखते हैं कब तक ले पाएंगे, हो सकता है मे बी जन्माष्टमी तक ले लें या फिर जैसा भी हो। तो वो भी व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मंदिर जो है मैंने सारे जो भगवान जी उन्हें अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि नहलाने वाले सिर्फ कान्हा जी हैं छोटे वाले बाल गोपाल, जिन्हें हम स्नान करा सकते हैं। बाकी जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह उन्हें हम पोंछ ही सकते हैं अच्छे से, कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। तो वो सब मैंने कर दिया अच्छे से, और बाकी सारा कुछ वैसे ही सेट कर दूँगी। तो यहाँ जो मून है ना वो पीछे पीछे घूम रहा था, बोल रहा था मुझे कान्हा जी का पालना दे दो खेलने के लिए। तो बच्चों का ये होता है, उन्हें भगवान जी या कुछ समझ में नहीं आता, बस खेलना है यही लगा रहता है। तो खेलने के लिए मांग रहा था, तो मैंने उसे मना किया। और अभी जो है ना मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा एकदम से मौसम चेंज हुआ ना, तो सर्दी ज़ुकाम ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मून को भी सर्दी ज़ुकाम हो गया, अभी ही उसकी तबीयत ठीक हुई थी और फिर से जो है उसे ज़ुकाम हो गया है। और यहाँ मेरी भी तबीयत थोड़ी सी, मतलब होता है ना ज़ुकाम वगैरह जैसा हो जाता है वैसा है। पर क्या ही है ना, हमारा ये होता है कि हम बीमार हों चाहे कुछ भी हो, हमें काम अपने करने ही होते हैं। हम छुट्टी नहीं ले सकते, हम लीव बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हाँ यही कि ब्रेक ले सकते हैं कि हाँ अभी नहीं करना है कल करेंगे, लेकिन करना तो है ही ना। तो इससे अच्छा है कि करते चलो, ज़्यादा बर्डन करने से अच्छा है कि धीरे धीरे करते चलो। तो जो है धीरे धीरे मैं काम करती रहती हूँ अपने, जैसा जो टाइम मिलता रहता है वैसे वैसे काम करती रहती हूँ। तो आज सबसे पहले नहाकर मंदिर में ही लग गई थी मैं। और जो मंदिर की सफाई है ना, वो मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को लगता है, वो तुरंत नहाकर ही करो तो ज़्यादा बेटर लगता है। उसके बाद तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है करने का। इसलिए मैं जैसे ही नहाई ना तुरंत ही लग गई थी यहाँ पे सफाई करने में। अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया सारा कुछ, और बहुत अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद जो है ड्रेसिंग की सफाई करूँगी, कान्हा जी की ड्रेस वगैरह धोऊंगी, सुखाऊंगी, फिर वो बाकी की चीज़ें करूँगी। अब नीचे वाला सेल्फ जो है उसको साफ़ कर देती हूँ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो और जो भगवान जी की प्लेट होती है जिसमें अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, वो बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिए थे। पहले क्या होता था ना, मेरा वो था कि हर हफ्ते मुझे करना ही है मंदिर की सफाई और सारी चीज़ें करना होता था। बट अब जो है बच्चों के साथ हमें चीज़ें बच्चों के हिसाब से करनी होती है, तो मैं अब हर वीक नहीं कर पाती हूँ। पहले क्या होता था ना, मंदिर के सारे बर्तन, और जो हमारे शिव जी का मंदिर है वो, वहाँ का सारे बर्तन वगैरह, मंदिर की क्लीनिंग और
अंदर मंदिर सारा कुछ ना मेरा ऐसा होता था, मंडे को और थर्सडे को करती थी, मेरा नियम था। यहाँ देखिए मंदिर मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब जो ड्रेसिंग वगैरह की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी तो यहाँ पर ड्रेसिंग का ऊपर का कॉर्नर सबसे पहले साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जो टॉप का है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। बाकी तो अंदर फिर भी साफ़ रहता है, बट ऊपर का बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और क्या होता है ना, मेरे हस्बैंड की आदत है वो हर छोटी बड़ी चीज़ों को बस ऐसे ही रख देते हैं ऊपर, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो वही सब कर रही थी यहाँ पर। और अभी जो शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे चल रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि मून जो है ना हमारा क्या ही बताऊँ मैं, एक तो अभी उसको तबीयत सही हुई थी और अभी फिर सर्दी कर लिया, तो सर्दी वर्दी हो जाती है ना, बड़ा ही चिड़चिड़ाता रहता है। तो सारे काम छोड़कर पहले उस पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ना वो फिर मम्मा 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 करता रहता है। तो यहाँ पर मैं चश्मा दिखा रही थी मेरे हस्बैंड के ना, ऐसे बहुत सारे गॉगल्स जो हैं रखे हुए हैं, बट पता नहीं लगाते ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं आता, ले लेकर सारे रखे हुए हैं। और कुछ तो मैंने भी दिलवा दिए, बट कि लगाया करो, बट नहीं लगाते हैं। बट अब जैसे समर मतलब कि ये है छुट्टियाँ बोल रही हूँ, गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर लगाएंगे भी, है ना। तो इसलिए समर में क्या होता है ना, जैसे धूप वगैरह में जाओ तो फिर लगा लेते हैं, अधिकतर तो वो अपना ही लगाते हैं, ये वाले नहीं लगाते हैं। और मेरे भी गॉगल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं तो लगा ही नहीं पाती हूँ। और यहाँ पर ड्रेसिंग को मैंने कर दिया पूरा खाली। अंदर का वैसे भी साफ़ ही था, क्योंकि बंद रहता है तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है, बाहर का ही है जो गंदा होता है। मिरर तो सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि मिरर ना ऊपर से तो फिर भी ठीक रहता है, बट नीचे से मुंह इतना गंदा कर देता है कि अगर नीचे से बैठकर कभी मैं सोचूं ना ऑयल वगैरह लगाती हूँ बैठकर, तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है, इतना धुंधला धुंधला सा लगता है। और फिर जब धुंधला धुंधला लगता है ना, तो फिर खुद को ही चिढ़ाने लगती है क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए मैं कर दूँगी इसको पूरा क्लीन आज अच्छे से। और ऐसे करके यहाँ का पूरा कॉर्नर हो गया है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अलग भी करनी थी, तो मैंने इसका कर देती हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि सारे मिक्स होके रखे हुए थे, परफ्यूम्स वगैरह भी और जो भी चीज़ें थी सब इधर उधर पड़ी थी, तो मैंने उसको रख दिया सारे सेट करके अच्छे से। और वैसे तो मेरा मेकअप का जो बॉक्स है वो अलग ही है, मतलब जो मेरा श्रृंगार पेटी रहा उसमें ही मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, जो कि हमें एक ही बार में मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है जैसे ऑयल्स हैं, और जो ओपन नहीं होते, ओपन वाले तो बाहर रखते हैं, बाकी जो ओपन न्यू रहते वो अंदर रखे रहते, परफ्यूम्स अंदर रखते, क्योंकि मून जो है ना सारे घर में परफ्यूम छिड़क दे अगर उसको मिल जाए, तो इसलिए उसको छुपा कर ही रखना पड़ता। कुछ चीज़ें जो मुंह से छुपा कर रखनी होती है वो अंदर ही रखती हूँ, और इसको ऊपर से लॉक कर देती हूँ तो वो खोल नहीं पाता। इसमें मेरे महावर वगैरह, आलता, ये सारी चीज़ें भी रखी हुई होती हैं अंदर। और बाकी के रेगुलर वाली चीज़ें ऊपर रखते हैं, जैसे कि मेरी जो डेली वेयर की लिपस्टिक्स होती हैं, छोटे छोटे ऑयल्स हैं, और जो परफ्यूम्स हैं इधर वगैरह हैं जो ये लगाते हैं, मेरी क्रीम है, फेस वॉश, स्क्रब वगैरह, ये सारी चीज़ें बाहर रखते हैं जो कि डेली यूज़ होती है। तो उनको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। यहाँ भी बहुत डस्ट हो गई थी, हालांकि करती रहती हूँ साफ़, फिर भी डस्ट हो जाती है, तो इसको कर दूँगी अच्छे से क्लीन। फिर बेडशीट मैंने निकाल के रख दी थी, तो बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि पहले मैंने बेडशीट चेंज करी थी, फिर मेरे ध्यान में आया कि नहीं पहले मैं यहाँ से क्लीन कर देती, क्योंकि ऊपर की सारी डस्ट वापस से बेडशीट पे आ जाती है, इसलिए मैंने पहले उसको क्लीन कर दिया, फिर बेडशीट चेंज करूँगी। तो वो ब्लॉग शायद मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। और गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ढेर सारा प्यार सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में ना व्यूज़ बहुत कम है, मतलब व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो फिर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे, अब तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, पता नहीं क्या। तो बहुत मेहनत से करते हैं सारी चीज़ें मैनेज करके, घर का काम, बच्चे, सारी चीज़ें। और अब तो डबल ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल से उनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो मतलब मार्च में ही एडमिशन हो जाते हैं, तो बस स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो ड्यूटी जो है और डबल हो जाएगी। फिर सारी चीज़ों से टाइम निकालना, फिर उनको पढ़ाना, उसे स्कूल छोड़ना, लाना, उसके लंच, टिफ़िन, सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ही काम मेरा बढ़ जाएगा। इस कारण से फिर भी ब्लॉगिंग जो है हमने स्टार्ट की है तो करेंगे ही। तो आप लोग सब प्लीज़ गाइज़ बहुत सारा सपोर्ट करें। अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करते हैं तो ज़रूर से करें। अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो ज़रूर से देखेगा, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में जिन्हें भी ब्लॉग्स देखने पसंद है तो प्लीज़ शेयर करें और ढेर सारा सपोर्ट करें। आप लोगों का छोटा छोटा सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता। और फैमिली हो, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों का सपोर्ट होता, बोलते हैं ना फैमिली होती है तो फैमिली से हमें बहुत सहारा होता है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाती। तो ऐसे ही आप भी मेरी छोटी सी फैमिली हो, तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाएं। सपोर्ट मीन्स ऐसे कि आप लोग जो व्लॉग्स देखते हैं मेरे, तो प्लीज़ आप अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करें, तो जिससे कि थोड़े से व्यूज़ भी बढ़ें और अच्छा लगता है कि व्यूज़ अच्छे खासे आते। तो पहले जब मैं स्टार्टिंग में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, समथिंग 300 400 और 1K भी। एक व्लॉग जो मेरा हाउस टूर वाला था उसमें 1K भी थे, तो ऐसा अच्छा लगता था बहुत। अब जो एकदम से व्यूज़ डाउन हो गए, 100 भी बहुत मुश्किल से हो पा रहे, तो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट करें। अभी जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, वॉच टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा कम है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें।
यहाँ पर मिरर को कर दूँगी अच्छे से साफ़। मिरर को पूरा ही मैंने क्लीन कर दिया, देखिए कितना साफ़ दिख रहा है। कॉलिन से मैंने साफ़ कर दिया था और पूरा ही ड्रेसिंग कॉलिन से ही साफ़ किया था। उससे क्या होता है ना, चमक भी आ जाती है, शाइन भी करता है। उसके बाद यहाँ ऊपर का सेल्फ करूँगी साफ़ अच्छे से। बाकी कबर्ड्स जो है अंदर के वो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, तो ऊपर का बस साफ़ करना है। और क्योंकि ऊपर जो थोड़ा सा और मून की मस्ती जो है वो चलती रहती है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसे समझाना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर वो फ्लावर मांग रहा था मुझसे, जो पॉट में लगे हुए हैं ऊपर फ्लावर पॉट में, तो वो मुझे मांग रहा था, बोल रहा था मम्मा दे दो, मैं आपको ना ऐसे दूंगा और आई लव यू बोलूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देती हूँ अभी निकाल के। और फिर उसका टेडी बेयर वगैरह भी निकाल के रख दिया था, ये ऊपर ही रखते हैं। तो यहाँ पर पूरा सेल्फ साफ़ हो गया है। इसी के साथ जो है आज रूम की क्लीनिंग पूरी हो चुकी है। किचन मेरा सारा क्लीन हो चुका है, डीप क्लीनिंग भी मैंने अच्छे से कर दी सारी चीज़ें। और यहाँ पे रूम क्लीन हो गया है, ड्रेसिंग क्लीन हो गई। अब बचा है अलमारी। अलमारी को मैं जैसे भी होगा समय मिलेगा तो अलमारी क्लीन करूँगी। और उसके बाद जो है सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी, बेडशीट वगैरह निकाल दी तो वो कल धुल जाएंगी। बस इसी के साथ इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से प्यारा से कमेंट करके बताएं और अपना सपोर्ट करें। ये मेरा शादी वाला पर्स है, जो कि मुझे मतलब शादी में नहीं दुल्हन वगैरह लेते हैं तो वो वाला पर्स है। ये मेरे सिस्टर ने पसंद किया था, बहुत सुंदर लगता है। अभी भी पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो मैं लेती हूँ कभी कभी। बाकी तो ऐसे नॉर्मल पर्स बहुत सारे हैं, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर करती हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, ब्लॉग पसंद आता है शेयर करें और ढेर सारा प्यार करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर जो है पूरी सफाई हो चुकी है हमारी, क्लीन हो चुका है। डस्टिंग यहाँ की ऊपर की करके वापस से सारी चीज़ें जमा दूँगी। ये है भगवान जी की प्लेट जो मैंने धोई थी, वही दिखाई। मिलते नेक्स्ट